मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड बताऊँगा, केवल ₹2500 आप जमा करके मंथली, और ज़्यादा नहीं बता रहा, 26 साल के अंदर में आप करीब-करीब 4 करोड़ 95 लाख बना पाओगे, अगर पूरी वीडियो समझ में आए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप करते हो एसआईपी, तो यूँ मान के चलो कि 99.9% आप इतना पैसा आराम से बना पाओगे। तो मैं आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। काफ़ी पुराना फंड है, 2009 से स्टार्ट हुआ है, 29 दिसंबर 2009 से। एनएवी की बात करें, ₹82 है आज की डेट में। जब कभी भी एनएवी रेट, जब कभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है तो एनएवी रेट ₹10 होते हैं। ये नेट एसेट वैल्यू होती है। नेट एसेट वैल्यू मतलब, जैसे मान लो आप 10 ग्राम सोना खरीदो तो 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, मान लो 60,000 है तो ₹6000 करीब। तो वो इसकी नेट वैल्यू है एक सिक्के की। आज हम इसका एक सिक्का खरीदेंगे तो 100 मतलब ओनली ₹82 का मिलेगा आपको। और रेटिंग की बात करते हैं, 5 स्टार इसको मिले हुए हैं, तो 5 स्टार बहुत बेहतरीन फंड होता है, उसी को मिलते हैं। और फंड साइज की बात करें, 7,410 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगा रखे हैं। 5,000 करोड़ का फंड अगर हो तो उस म्यूचुअल फंड को आप कर सकते हो। आपने अगर ले रखा है तो फंड साइज चेक कर सकते हो आप। पर इसका 7,410 करोड़ है, तो बहुत ही बेहतरीन पैसा इसमें लगा रखा है लोगों ने। और होल्डिंग की बात करें, 30 कंपनियां। 30 कंपनियों में से मैं 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। जियो 9.27 के करीब, जोमेटो 8.35 के करीब, मैक्स हेल्थ केयर 2.32 के करीब, एपीएल अपोलो 2.11 के करीब। आप ये देखो, 30 में से मैंने 4 कंपनियों के नाम बताए हैं, और ये 30 की 30 कंपनियां स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। और जितना भी हिंदुस्तान का पैसा है, जितना भी वर्ल्ड का पैसा है, सारा का सारा ही स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। वहीं से पैसा ग्रो होके पैसा मार्केट से निकलता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमने गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगा रखा है, एलआईसी में लगा रखा है, पीपीएफ में, ईपीएफ में लगा रखा है। सारा पैसा ही मार्केट के अंदर जाता है सुबह 9 बजे। ना यकीन हो तो यूट्यूब पे चेक करो, या ग्रो पे, गूगल पे आप लिखो कि एलआईसी का पैसा कहाँ जाता है, शेयर मार्केट का पैसा शेयर मार्केट में जाता है कि नहीं जाता, कौन सी कंपनी का कहाँ स्टॉक है, सब डिटेल आपको वहां दिखाई देंगी। अब आप ऐसा चेक करते हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की होल्डिंग कंपनियां कितनी हैं, तो 30 निकल के आएगा। 30 कंपनियां हैं। ये 30 कंपनी मिड कैप है। अभी बाद में जब बड़ी कंपनियां बनेंगी तो आपका पैसा भी बड़ा होगा। कई लोग सोचते हैं कि वो चमत्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं होना लाइफ के अंदर। हमेशा पैसे को बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आज आप जमा नहीं करोगे तो लाइफ के अंदर परेशानियाँ आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ देखा हुआ है अपने साथ में होते हुए, कि आपके पास पैसे नहीं है, ये चीज़ कम ले लो, ये कम ले लो। हमेशा रेट लिस्ट देखना। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा है कहाँ पे? शेयर मार्केट में। और हम मान लो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही फ़र्क है। जैसे अब ये जियो की कंपनी है, इसका हम एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं। पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में लगाए तो 30 कंपनियों में पैसा लग गया। लगा वही ₹2500 रहे हम। इसमें भी मैं ₹2500 लगाता। पर मैंने क्या करा, पूरे 30 की 30 कंपनियों में पैसा लगा दिया ₹2500। अब ढाई 30 कंपनियों में से 2 कंपनियां नहीं चली तो भी तो 28 कंपनियां चली ना। उससे मेरा पैसा न्यूट्रल रहेगा, और रिटर्न जो है बढ़िया निकल के लेके आएगा। आगे बात करते हैं, एक्सपेंस रेशो 0.64 के करीब लगेगा। एग्जिट नोट 1% है। 15 दिन के अगर बाद पैसे निकलवाओगे तो चार्ज नहीं कटेगा, अदरवाइज चार्ज कटेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं, 41,620 करोड़ है। काफी बेहतरीन एयूएम है इसका। और ऑल रिटर्न की बात करें 23.68 है। 5 ईयर की बात करें 27.41, 3 ईयर की बात करें 37.44 है। केवल ₹2500 की एसआईपी करनी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 23% का रिटर्न मानते, 26 साल में आपने पैसे लगाए, 7,80,000 रुपए आपको मिलेंगे। 4,95,42,818 रुपए। पूरे जिंदगी में 1 करोड़ रुपया भी नहीं बना पाए 30 साल के अंदर हम, तो क्या फायदा हुआ। मैं तो 26 साल ले रहा हूँ, आप रिटायरमेंट हो गए, आपकी तनख्वाह मिल रही है 15,000, 20,000, 25,000 रुपए। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 8.1% रिटर्न घटता बढ़ता रहता है। अगर वही पैसे आप मार्केट में लगाते हो निकाल के वहां से, अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, कहीं और से पैसे आए आपके पास। मंथली अगर आप ₹2500 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और यही ₹2500 आप एलआईसी या आरडी एफडी में लगा रहे हो, तो कैलकुलेशन मार लो 26 साल में कितना पैसा बनेगा।
4 करोड़ छोड़ो, 40 लाख रुपए भी नहीं बनने हैं आपके। कैलकुलेशन मार सकते हो आप। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल 7,80,000 रुपये जमा हुए हैं और जो महंगाई है वो 7% के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि इतना पैसा बन जाए कि हमें हमारे परिवार की टेंशन ना हो। वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट रिस्क के साथ है, पर आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।